लिखा तो इस पे भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो इससे आपको यही तो लगेगा कि जो सोचकर मैंने ये खरीदा था वैसा रिजल्ट यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आप कोई भी रिपेयरिंग का काम करते हो, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी की पीसीबी या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की पीसीबी आप रिपेयर करते हो जिसमें एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए होते हैं और उनको रिपेयर करने में आपको दिक्कत आने लगी हो, जिसकी वजह से आपने इस टाइप के माइक्रोस्कोप खरीद कर अपनी दुकान पे लगा लिए हो या आप खरीदने जा रहे हो और खरीदने के बाद आपको जो प्रोडक्ट आपने अपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने खरीदा था, उसी प्रोडक्ट से आपको परेशानी होने लग जाए, आपको लगने लगे कि जो सोचकर मैंने ये खरीदा था वैसा रिजल्ट यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। 100% जो है चीज़ सोच करके मंगाई थी मैंने कि काम करेगी, लेकिन ये तो 70% ही काम कर रही है। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम जब आती है कि जब हम किसी नए टूल को खरीदते तो हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन उसको चलाना कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत कम आता होता है। ठीक है, ऐसी ही प्रॉब्लम कुछ हमारे दर्शकों को हो सकती है। कोई भी माइक्रोस्कोप जैसे आप खरीदना चाहते हो, उसको चलाने में या हमारा ही माइक्रोस्कोप आपने लगाया हुआ है या आप मंगाना चाहते हो, तो इसमें भी आपको चलाने में अगर थोड़ी बहुत परेशानी या दिक्कत आ रही है, मतलब आपको थोड़ा बहुत इसको इस्तेमाल करना अगर नहीं आ रहा है, तो आपको भी कुछ परसेंट आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं आईसीयू के नंबरों को देखने में या उनकी क्लियरिटी में हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्यों आ रही है और कैसे इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना है, तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। आप कोई भी माइक्रोस्कोप चाहे मंगाना चाहते हो चाहे ये मंगाना चाहते हो, इसे 100% इससे जो है काम लेना आप सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं ये फुल एचडी माइक्रोस्कोप है, डिजिटल माइक्रोस्कोप है, किसी भी एलईडी टीवी में ये लग जाएगा और ये लैपटॉप में भी लग जाता है। बस इसमें एचडीएमआई टू यूएसबी कनेक्टर एक लेना पड़ेगा आपको, उसके माध्यम से लैपटॉप में भी लग जाता है। ठीक है, तो कैसे दोस्तों इसमें हमें परेशानी आती है, जो आती है थोड़ी बहुत, और कैसे उसे सॉल्व किया जाए, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो इस स्क्रीन पे कुछ छोटे कंपोनेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, कुछ फोकस किया हुआ है। इन कंपोनेंट के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1AM, 1AM यहाँ भी लिखा है, यहाँ पर GN9 भी लिखा है, और यहाँ पर देखो दोस्तों कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, लिखा तो इस पे भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। तो इससे आपको यही तो लगेगा कि भैया ये तो कुछ कंपोनेंट के नंबर तो दिखा रहा है, कुछ के नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आईसीयू के ऊपर या किसी भी कंपोनेंट के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो कंपनी किस टाइप से लिख कर दे रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो कुछ कंपोनेंट पे कंपनी जो है किसी ड्रिलिंग जैसे घिस कर लिख देती है, किसी मशीन से लेजर के जैसे लिख देती है, किसी कंपोनेंट पे पेंट से नंबर लिखे हुए होते हैं। तो जिस कंपोनेंट पे पेंट से नंबर लिखे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में देखो दोस्तों लाइट है, यहाँ पर ये लाइट आप देख रहे हैं, तो लाइट पड़ती है कंपोनेंट के ऊपर, तो लाइट का रिफ्लेक्शन वापस कैमरे को मिल जाता है, जिससे क्या होता है ना, चमक की वजह से नंबर धुंधले पड़ जाते हैं। जैसे इसमें देखो आप, अभी ये नंबर देखो दिख रहे हैं और साथ में आपको वाइटनेस से नज़र आ रही है, तो ये लाइट की रोशनी पड़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो और इस नंबर को, इस आईसी को दिखाओ ज़रा, इस पर तो नंबर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो इस कंपोनेंट पे मॉसफेट जो है, तो अगर हम यहाँ पर देखिए लाइट को थोड़ा कम करें तो थोड़ी चमक कम होगी, क्लियरिटी थोड़ी बढ़ेगी। इससे ज़्यादा क्लियरिटी अगर आपको देखनी है तो दोस्तों कई बार क्या करना पड़ता है, तो देखो मैं आपको दिखाने जाता हूँ यहाँ पर। आप पहले मैं आपको थोड़ा बोर्ड को दिखाता हूँ, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं इसको हल्का सा। अब देख सकते हैं आप, अब आप बताओ, थोड़ी लाइट भी तेज कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे जिस आईसी के नंबर आपको नहीं दिख रहे थे मॉसफेट के, तो उसके नंबर भी दिख रहे हैं। ये देखो, आप ये देख सकते हैं, तो ये CXGL15, तो ये आ रहा है अब साफ साफ। अब देखो अब नहीं आ रहा है, और अब आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर अब दिख रहा है साफ साफ। और जो बाकी कंपोनेंट है
उनके नंबर पहले भी दिख रहे थे और अब भी दिख रहे हैं, लेकिन जो रोशनी की चमक जो सीधी पड़ रही थी कंपोनेंट के ऊपर, तो वो नहीं पड़ रही है अब। तो जो नंबर है वो अब और ज़्यादा उभर कर और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक और आईसी दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक आईसी आप देख सकते हैं, ये आईसी देखो आप दोस्तों, कोई नंबर नहीं दिखा ना इसका, अब देखना ज़रा, अब बताओ दोस्तों, आया? ये देखिए दोस्तों, ये नंबर एकदम क्लियर और बढ़िया जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने नीचे दिखाओ ज़रा हमने क्या किया हुआ है। हमने थोड़ा सा इसे टेढ़ा किया हुआ है, तिरछा किया हुआ है। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होता है कि डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ी आईसी के ऊपर, और जो रोशनी की चमक से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ऊपर, जिसकी वजह से नंबर आराम से दिख रहे हैं। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है आप बोर्ड को करो दोस्तों, बोर्ड को नहीं करना है, तो मैंने आपको बस दिखा दिया आपको ऐसे ही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। थोड़ा सा आईसी को फोकस कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आईसी को थोड़ा फोकस कर लेते हैं, ये कर लिया। आप देखो नंबर नहीं दिख रहे हैं ना दोस्तों। अब कैमरे को हम टेढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम काम करेंगे ना कोई, तो कैमरे को ऐसे भी तो रख सकते हैं हम। इस तरीके से रख लो आप कैमरे को, तिरछा रख लो। कोई ये तो है नहीं कि भैया कैमरे को जिस हिसाब से आपने रखना है वैसे रख लो आप। अब देखो कैमरे को टेढ़ा कर दिया, अब देखो, अब बोर्ड को दिखाओ, तो अब एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं नंबर। तो ये था दोस्तों कारण, जब कभी किसी आईसी के नंबर ना दिख रहे हो, तो हो सकता है उसमें कंपनी ने ऐसा पेंट यूज़ किया हो जिससे रोशनी की चमक जो है वापस कैमरे को टकराती हो, जिसकी वजह से नंबर ना दिखते हो। ठीक है, तो हल्का सा आप थोड़ा टेढ़ा करके भी देख सकते हो, लाइटें कम करके देख सकते हो। ठीक है, और ये कभी कभार ही होता है दोस्तों, ऐसे तिरछा आपको जब भी करना पड़ सकता है जब आपको कोई नंबर ना दिखे। तो ये सभी माइक्रोस्कोप, देखिए 4K माइक्रोस्कोप भी, 4K कैमरा भी हम लोग सेल कर रहे हैं, तो 4K के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट की रोशनी तो भैया उसको भी वापस मिलेगी ना। तो ये जो जो तरीका भैया मैंने आपको बताया है, तो इस तरीके को इस्तेमाल करके आप माइक्रोस्कोप को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो कुछ परसेंट आईसियाँ ऐसी हैं जिनके नंबर इस तरीके से लिखे गए हैं जो माइक्रोस्कोप में ना दिखाई दें, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप को थोड़ा टेढ़ा करके या बोर्ड को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे करना है आपको कि रोशनी डायरेक्ट आईसी पे ना पड़े, तो बहुत अच्छा क्लियर दिखाई देगा और बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। ठीक है, और आईसी लगाओ, चाहे कोई कंपोनेंट लगाओ, चाहे किसी का नंबर देखो कंपोनेंट का। ठीक है, चाहे आपने काम भले ही छोड़ दिया हो ये सोचकर कि अब दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो आप भी अपना काम बढ़िया से कर सकते हैं, नंबर देख सकते हैं, आईसीयू के कंपोनेंट आराम से लगा सकते हैं और सारी रिपेयरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो आप मंगाना चाहते हो ये माइक्रोस्कोप, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। इसे मंगाने के लिए आपको इसका बुकिंग अमाउंट देना होता है, उसके बाद बाकी के पैसे जब देने होते हैं जब ये आपके घर तक आपके हाथ में पहुंच जाए। ठीक है, यानी कैश ऑन डिलीवरी, COD इसके साथ जो है सुविधा उपलब्ध है। और फुल HD कैमरा है ये। ठीक है, इसके साथ मिलेगा ये स्टैंड, ये वाला स्टैंड, जिससे आप इसे कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी। और साथ ही दोस्तों आप ये मंगाना चाहते हैं तो नंबर भी हमने दे रखा है, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप का जवाब आपको मिल जाएगा और जैसा भी आपको मंगाने का जो सिस्टम है पता चल जाएगा इसके बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हम सेल करते हैं दोस्तों। बहुत सारे टूल्स में जो है मोबाइल के माइक्रोस्कोप हो गए, और भी मैं आपको थोड़ी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये एक पैक हुआ है हमारा पार्सल जो जा रहा है अपना मोबाइल रिपेयरिंग की टूल किट। इसमें पूरी कंप्लीट टूल किट है। ये OCA मशीन है और यहाँ पर जो सामान आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मोबाइल की फुल टूल किट जा रही है दोस्तों। ये जा रही है फुल टूल किट। ठीक है, ये OCA मशीन यहाँ पे जा रही है। देखिए ये यहाँ पर मोबाइल की टूल किट है, ये SMD मशीन जा रही है, ये माइक्रोस्कोप जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम अपने पास रखते हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो दोबारा बनाएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कुछ भी टूल चाहिए हो आपको, आप हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में।